Hi everyone, I hope that you all are good and fine. So in today's session, we will solve this question number 6 of exercise 4.1. Here in question number 6, it is stating that you have to set up an equation in the following cases. These are 4 cases given students and we have to only set up the equation. मतलब equation सिर्फ form करना है और छोड़ देना है. We have not to solve the equation. Means here in this question we have to basically get the idea how to form the equation, and in your upcoming exercises you will be asked to form the equation and then to solve it. Okay, so as instructed in the question here, to form only equations, so proceeding towards the same. Now moving to first segment of this exercise, this question students, segment number 1 is saying that Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has. ठीक है, इरफान कहता है कि उसके पास 7 मार्बल्स ज़्यादा है. किससे ज़्यादा है? 5 टाइम्स देन परमीत इज हैविंग. उससे भी ज़्यादा है. कितना? 7 मार्बल्स उसके पास ज़्यादा है देन 5 टाइम्स परमीत, एज मच एज परमीत इज हैविंग. जितना कि परमीत के पास है उससे 5 गुना से भी 7 ज़्यादा है. किसके पास? इरफान के पास. उसके बाद क्वेश्चन कहता है दैट इरफान हैज़ 37 मार्बल्स. इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं? 37 मार्बल्स. ओके, नाउ इन क्वेश्चन इट हैज़ बीन टोल्ड यू टू टेक द नंबर ऑफ मार्बल्स विथ परमीत एज हाउ मच? m. ठीक है, क्योंकि यहाँ परमीत के पास कितना मार्बल है हमें पता ही नहीं है. इरफान के पास तो 37 है, वी गॉट इट. ओके, एंड ही इज टेलिंग इरफान कि मेरे पास 7 मार्बल ज़्यादा है, परमीत के 5 गुना से भी ज़्यादा है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? परमीत के पास कितना है वो हम सपोज कर लेंगे. और वो क्वेश्चन में बोल रहा है, इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट सी टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमीत्स मार्बल. मतलब नंबर ऑफ परमीत मार्बल हमें कितना लेना है? m लेना है. सो यहाँ लिखेंगे हम c. हियर वी विल राइट लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विथ परमीत इज इक्वल टू m. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि परमीत के पास, फर्स्ट लेट मी पुट द क्वेश्चन बुक. परमीत के पास जितना मार्बल है उससे 5 गुना प्लस 7 जो है वो इरफान के पास है. तो इरफान के पास कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स परमीत मीन्स 5m. ओके, और उससे भी 7 ज़्यादा है मीन्स प्लस 7. ओके, एंड दिस इज द मार्बल विथ इरफान. ये मार्बल जो हमने निकाला वो किसके साथ निकाला? किसके पास निकाला? इरफान के पास. क्यों? क्योंकि यहाँ बोल रहे देखो, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स एज मच एज परमीत इज हैविंग. तो परमीत के पास अगर m है तो इरफान के पास कितना होगा? 5m प्लस 7. उसके बाद फिर से क्वेश्चन में लिख देता है कि इरफान इज हैविंग 37 मार्बल्स. तो ये भी मार्बल जो है वो इरफान के पास है और 37 भी क्वेश्चन में बोलता है कि इरफान के पास है. तो दोनों भी इक्वल हो जाएगा. मीन्स बेसिकली हियर आपने समझ में आ गया होगा मैं क्या किया हूँ. पहले इरफान का मार्बल निकाला और फिर से क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि 37 मार्बल उसके पास है तो इक्वल टू 37 कर दिया. ठीक है, क्यों किया 37 के इक्वल? क्योंकि ये भी परमीत का इरफान का मार्बल है और 37 भी इरफान का मार्बल है, नंबर ऑफ मार्बल्स. सो हियर बेसिकली वी विल गेट द इक्वेशन 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 37. Now moving to next segment students, here we are having question is saying Lakshmi's father is 49 years old. Okay, Lakshmi's father is how much? 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. वो सबसे पहले बोला कि लक्ष्मी के पिता जो हैं वो 49 ईयर्स के हैं. ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि ही इज मीन्स लक्ष्मीज फादर इज 4 years ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज. 3 गुना लक्ष्मी के एज के बाद भी 4 साल उससे लक्ष्मी से
उसके पापा बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में टेक लक्ष्मीज एज टू बी वाई। सबसे पहले हम लक्ष्मी का एज पता मतलब कि मान लेंगे कि वाई है। सो हियर वी विल राइट फर्स्ट लेट लक्ष्मी एज बी वाई। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि उसके पिता जो है वो 3 टाइम्स एंड 3 टाइम्स के बाद भी 4 ईयर्स बड़े हैं। तो हियर 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 3y एंड देन अगेन 4 टाइम्स बड़े हैं, 4 ईयर्स बड़े हैं। ठीक है, और ये किसका एज निकाला मैंने, उसके पापा का। 3 टाइम्स ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। तो ये इसके पापा का 3 गुना प्लस 4 ईयर्स ज़्यादा है। और फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, लक्ष्मीज फादर एज इज हाउ मच 49 ईयर। सो दिस वन विल बी इक्वल टू 49 ईयर। क्यों, क्योंकि ये भी लक्ष्मी के पिता का एज है और ये भी लक्ष्मी के पिता का एज है। सो बोथ विल बी इक्वल। Moving to next segment students, next segment is saying the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7। ठीक है, मतलब कि हमें पता नहीं है कि लोवेस्ट मार्क्स पहले कितना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल लेट द लोवेस्ट मार्क्स बी हाउ मच, we will consider it as L, right? Let me confirm. So here, yes, L, B, L. Now according to question क्या कह रहा है, वो टीचर कहती है कि उसके सब्जेक्ट में जो क्लास टेस्ट ली है उसका हाईएस्ट मार्क्स जो है वो एक स्टूडेंट से लिया गया, वो कितना है, ट्वाइस देन द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। तो लोवेस्ट मार्क्स कितना है, लोवेस्ट मार्क्स हमारे पास L है। ठीक है, और इसके दुगुना प्लस 7 जो है वो हाईएस्ट लोएस्ट मार्क्स है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हियर हाईएस्ट स्कोर इज 87 एंड देन हाईएस्ट स्कोर ऑफ दैट स्टूडेंट इज ऑल्सो ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। सो ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7 विल बी इक्वल टू 80 हाउ मच 87। ठीक है, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। देखो यहाँ पे टीचर क्या कह रही है कि उसके सब्जेक्ट में जो है हाईएस्ट मार्क्स कितना है, दिया गया एक स्टूडेंट के द्वारा ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7, मतलब ये हाईएस्ट मार्क्स हुआ। ठीक है, और अगेन इन द क्वेश्चन ओनली इट इज सेड द हाईएस्ट स्कोर इज 87। तो ये भी हाईएस्ट स्कोर, ठीक है, और ये भी हाईएस्ट स्कोर, तो दोनों भी इक्वल हो जाएगा। So this was your third segment. Now moving to next segment, fourth segment. In an isosceles triangle, let me first tell you students, in isosceles triangle what happens, 2 of its sides are equal। ये और ये या ये कोई भी 2 साइड इक्वल होता है, और 2 साइड जो इक्वल होता है उसके बेस एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी ये अगर x है तो ये भी x ही होगा। ठीक है, अब आगे का पढ़ता हूँ। द वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स मतलब ये अगर बेस एंगल हुआ तो ये वर्टेक्स एंगल होगा। ठीक है, सो द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस इधर बेस एंगल। ओके, तो बोलता है कि वर्टेक्स एंगल जो है वो दुगना है बेस एंगल से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बेस एंगल ही पता नहीं, तो बेस एंगल क्वेश्चन में बोल रहा है क्या लेने के लिए, बी। सो हियर वी विल लेट द बेस एंगल बी। ठीक है, अभी यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करके मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये अगर बी है ये भी बी होगा। ठीक है, और ये वर्टेक्स एंगल बोल रहा है कि दुगुना है, मीन्स ये कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। और हम जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से ये तीनों भी एंगल का सम जो है वो 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b प्लस 2b, यानी तीनों एंगल को मैं जोड़ रहा हूँ, विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इफ यू वांट टू इंक्रीज वन मोर स्टेप देन b प्लस b विल बिकम 2b एंड 2b प्लस 2b विल बिकम 4b is equal to 180. So this will be the equation of last segment. Okay, so this was your last question number 6 of this exercise students. I hope you might have understood and thank you for joining with me.